इस साल हर घर में मुसलमान हंसियों और खुशियों से रमजान मनाया गया है। आज विजयपुर शहर के ईदगाह मैदान में नमाज के वक्त हाशमी तनवीर पीरान भी इसमें इतना अच्छी सी एक बात कही है कि साथ साथ धागा और सुई क्यों काम आती है, ये भी कहा गया है कि कैंची ना बनिए, ये भी कहा गया है। इस नमाज के वक्त एमबी पाटिल नेता कांग्रेस के, उन्होंने भी आकर मुसलमानों के साथ नमाज अदा की है। क्या कहते हैं तनवीर पीरान हाशमी, हम दिखाते हैं इस वीडियो में, देखिए एक रिपोर्ट। मुकम्मल तौर पर आप तरकीब बना लें। देखिए आप अपनी सफों को दुरुस्त कर लें। मोबाइल वगैरह ऑन है। बीजापुर के लिए, सूबे कर्नाटका के लिए, वतन अजीज हिंदुस्तान भारत के लिए दुआ करेंगे। आलम इस्लाम, आलम इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। दुआ का खुसूसी एहतमाम रहेगा। ये कबूलियत वाला टाइम है। इस टाइम पे दुआ कबूल होती है। ईदगाह में अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसे, आप इजाजत दें तो फिर तरकीब बने नमाज की। शरीक रहेंगे आखिर तक, मतलब इस दुआ में शरीक रहेंगे। इखलास और लिल्लाहियत के साथ आप दुआ में शरीक रहे। अल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जो लोग आ रहे हैं मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सीधी जानिब जगह है, आप जगह को पूर्ण कर लें। जो लोग वजू में मसरूफ हैं, टाइम बहुत कम है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जल्द अज जल्द आकर आगे की सफों को पूर्ण कर लें। हमारे दरमियान वक्त पर हर दिल अजीज सियासी कायद, सियासी लीडर, बबलेश्वरा मत क्षेत्र के एमएलए भी है, बड़ी खिदमात है। साथ ही हमारे दरमियान हर दिल अजीज सियासी लीडर अलहाज अब्दुल हमीद मुशीफी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। मैं शहरियाने बीजापुर की जानिब से हुजूर तनवीर मिल्लत का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जब खड़े हो जाए नमाज के लिए आप अपने पैरों को देख लें। अगर सफर टेढ़ी हो रही है तो बराए मेहरबानी सफर को दुरुस्त करके खड़े हो जाए। इस बात का आप ख्याल रखें। नमाज में सब टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आप इसका ख्याल रखें। नमाज ईद उल फित्र पुरसुकून तरीके से अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़ा अहम रोल रहा है, बड़ा अहम मुस्तफ़ा हुसैनी का। तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल करो। गले मिलो। के जो है ये हमारी साल बाद
कोविड-19 के दौर से गुजरकर बीजापुर की दक्कनी शाही ईदगाह में नमाज ईद उल फित्र अदा करने की सआदत हासिल किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, ईद उल फित्र की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। हम रब तबारक व तआला का जितना शुक्र बजा लाएं कम है। अल्लाह ताला ने फिर एक मर्तबा 2 साल बाद, यानी ये तीसरा साल है कोविड-19 के दौर से गुजरने के बाद, हमें और आपको यहाँ जमा फरमाया है। हम इस पर रब तबारक व तआला का जितना शुक्र बजा लाएं कम है। इस दौरान यानी कोविड-19 के दौर में हमारे बहुत सारे अजीज, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त इंतकाल कर गए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उन सब की कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिश नाज़िल फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने हमें महज अपने फज़ल व करम से माह रमजान अता फरमाया। माह रमजान हमने आपने बड़े एहतिमाम के साथ गुजारा, बहुत ही सुकून के साथ गुजारा। रोजों का एहतिमाम किया गया, नमाजों का एहतिमाम हुआ, तरावी का, खत्म कुरान का, एतिकाफ का, और माह रमजान में बड़ी तादाद में हमने, आपने और अहले खैर हजरात ने गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की मदद भी फरमाई। हाँ, जिंदगी है इख्तिलाफ, मौत ये बार बार कहा गया है, तो हमें बहैसियत खैर उम्मत मुत्तहिद रह करके कौम की, मिल्लत की हमेशा खिदमत अंजाम देनी है। हमें मसलकी इख्तिलाफात से बचना है, हमें मशरबी इख्तिलाफात से बचना है। हमें बाज़ाब्ता तौर पर छोटी बड़ी चीजों पे इख्तिलाफ होता रहता है, उन तमाम इख्तिलाफात से बचना है। इख्तिलाफात से बचकर नियतों में इखलास पैदा करके, सफों में इत्तेहाद पैदा कर, हैसियत खैर उम्मत, यानी ये कि हम कलमा पढ़ने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम सब मुत्तहिद होकर खैर उम्मत होने का बेहतरीन सबूत पेश करे। ये हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये बात रहना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमानों को प्यार मोहब्बत के साथ बीजापुर में, सूबा कर्नाटका में, पूरे देश में रहना होगा। मेरे दादा हज़रत क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के जमाने में एक पुरआशूब वाक़या पेश आया। यहाँ जो बड़े बड़े हजरात हैं, सीनियर हजरात बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, आप में से बहुत सारों को मालूम होगा आजकल जैसे माहौल बनाया गया है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। इस तरह के हालात पैदा करके सूबा कर्नाटका में बदअमनी का माहौल बनाया गया है। बड़े अजीबोगरीब हालात पैदा किए गए हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैं आपको मेरे दादा हजरत क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, सैयदुल उलमा हजरत सैयद शाह मुस्तफा हुसैनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जो अंजुमन इस्लाम के बानी हैं, सरपरस्त हैं, मैं उनके हवाले से उनके जमाने का एक वाकया जो आज से तकरीबन 60-70 साल पहले, तकरीबन 70 इयर्स पहले ये वाकया पेश आया था। बीजापुर में उस वक्त लोगों ने ऐसा माहौल बनाया था, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, दंगा और फसाद की नौबत आई। दोनों कौमें आपस में दंगा और फसाद के लिए जमा हो गई। डर था, खौफ था कि खून रेजी होगी, डर था, खौफ था कि दोनों कौमें आपस में लड़ पड़ेंगे, एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू। किसी मसले पर मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, एक मसला हो गया था। अल्लाहु अकबर, सबने मिलकर दादा हज़रत क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पास अरीज़ा लेकर के आए। दादा हज़रत क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बाज़ाब्ता तौर पर पूरे मजमे में अपने साथियों के साथ पहुंचे। अल्लाहु अकबर, हज़रत हाशिम पीर का करम, हज़रत हाशिम पीर की दुआएं और बीजापुर के सारे बुजुर्गों की दुआएं उनके साथ थी। दादा हज़रत क़िबला रहमतुल्लाहि अलैहि, लोग तलवारें लाठियां लेकर खड़े थे। मेरे दादा खड़े होकर के उस जमाने में खड़े होकर के फरमाया कि मैं हाशिम पीर के खानदान से आया हूं। मुसलमानों से भी कहा, हिंदू भाइयों से भी कहा, स्वामी जी भी थे, स्वामी जी से भी कहा, मैं हाशिम पीर के खानदान से आया हूं। दादा हज़रत ने फरमाया कि मेरी एक आंख मुसलमान है तो दूसरी आंख हिंदू है। आप मेरी आंख को, एक आंख को तकलीफ देंगी तो एक आंख मेरी जाया होगी। एक आंख मुसलमान है तो एक आंख हिंदू है। मेरे दादा हज़रत का इतना कहना था। अल्लाहु अकबर, इधर से मुसलमानों ने हाथों से लाठियां छोड़ दी, उधर से हिंदुओं ने हाथों में से लाठियां छोड़ दी।
میرے دادا حضرت نے فرمایا کہ چلو آپ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر کے اختلاف کو ختم کر دو. مجھ صوفی کے پاس کینچی کا کیا کام؟ مجھ صوفی کے پاس، مجھ فقیر کے پاس کینچی کا کیا کام؟ مجھے سوئی اور دھاگا لا کر کے دو. کیا فرمایا؟ بولیے ذرا زور سے بولیے، پیچھے والے بولیے. سوئی اور دھاگا لا کر کے دیے. کینچی کا کام کاٹنا، سوئی اور دھاگے کا کام بولیے جوڑنا ہے. سوئی اور دھاگے کا کام جوڑنا ہے. میں آئے ہو، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ سوئی اور دھاگا بنیے، کینچی نہ بنیے. کینچی نہ بنیے. مسلمان کو مسلمان سے جوڑیے، بھائی کو بھائی سے جوڑیے، رشتہ دار کو رشتہ دار سے جوڑیے، ہندو کو مسلمان سے جوڑیے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو جوڑیے. سب کو جوڑ کر کے بہترین امت بنائیے اور بہترین ہندوستان بنائیے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. آپ سے میری گزارش ہے، خواہ وہ حجاب کا مسئلہ ہو، لاؤڈ اسپیکر میں اذان کا مسئلہ ہو، حلال حرام جھٹکے گوشت کا مسئلہ ہو، اس طرح کے جتنے مسائل آتے ہوں، میری آپ سب سے نوجوانوں سے اور میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے، میں سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہیں قانون کے دائرے میں رہ کر کریں. ہمارے دیش میں سمویدھان کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہمارے دیش کے ترنگے سے بڑا کوئی نہیں ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک، اس دیش میں رہنے بسنے والے 135-140 کروڑ ہندوستانی، یہ سب کے سب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے پابند ہیں. ہم سب اپنے دیش کے قانون کا احترام کرتے اور دیش کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے چارہ جوئی کریں گے. میری نوجوانوں سے گزارش ہے، کبھی بھی مشتعل نہ ہو. 2022 یا کوئی اور دور ایسا نہیں ہے کہ ہم جوش میں آ کر کے کوئی غلط قدم اٹھائیں. ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم ہوش میں رہیں، تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں، حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں، سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں، بزرگوں کے مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. کالجز قائم کریں، ڈگری کالجز قائم کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا، یہاں جتنے اہل خیر حضرات ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، میرا پیغام جہاں تک جا رہا ہے ان سب سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم تعلیمی ادارے قائم کرنے کی طرف توجہ کریں. پرائمری اسکول، ہائی اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج تک کی ہم اہتمام کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم انڈیا میں ساچار کمیٹی رپورٹ کے مطابق شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب سے بھی زیادہ ایجوکیشنلی، فائنینشلی ہم لوگ بیکورڈ ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم تعلیم کی طرف خاص طور پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس پر بھی توجہ کریں. پھر میری آپ سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ ہم سب مل کر ذمہ داری کے ساتھ صوبہ کرناٹکا میں اور پورے دیش میں ایک باوقار زندگی گزاریں گے. میرے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ رہے گا، میری سانسوں میں جب تک آخری سانس رہے گی، میں اپنی قوم کے لیے، ملت اور امت کے لیے، صوبہ کرناٹکا کے لیے، ہندو مسلم بھائی چارہ کے لیے اور اس دیش کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಬೀರ್ ಹಾಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಮಿತ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಸಾಂಗ್ಲಿಕ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನಿಸಿದಂತ ದಿನ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೋರಿ, ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ, ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ, ಅವರ ಆಶಯಗಳಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. तमाम लोगों को ईद मुबारक. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको ईद मुबारक और बसवा जयंती की मुबारकबाद.